आलिया भट्ट का बोल्ड फोटोशूट, फैंस ने की जमकर तारीफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी खूबसूरती के लिए लोगों के दिलों पर राज करती है। हाल ही में उन्होंने सब्यसाची साड़ी लुक में सुर्खियां बटोरी थी। अब उन्होंने बोल्ड फोटोशूट कर फैंस के दिलों में आग लगा दी है। यह फोटोशूट उन्हें गुच्ची के कवर के लिए कराया है और इन तस्वीरों को इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें आलिया कई अलग अलग पोज और लुक में नजर आ रही है। फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। राहा को छोड़कर काम पर जाने से गिल्ट होता है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे कई बार बेटी राहा को घर पर छोड़कर काम पर जाने का गिल्ट होता है। मैंने 23 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, लेकिन मैं राहा को ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं फॉरवर्ड थिंकिंग वाली हूँ, लेकिन राहा के साथ मैं ऐसा नहीं कर पाती। पापा अक्सर कहते हैं कि तुम राहा को गिरने नहीं दोगी तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि वह खुद के दम पर खड़ा होना नहीं सीखेगी। भावुक हुए पीएम मोदी। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, मां के निधन के बाद अब मां गंगा ही मेरी मां है। मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। मेरा वाराणसी से ऐसा नाता है कि मैं बनारसिया हो गया हूँ। मेरी मां हमेशा जीवन में शुद्धता को महत्व देती थी। वह कहती थी कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ऐसी बात कोई कभी भी नहीं कह सकता जैसी बात मेरी मां ने कही। गंगोत्री धाम में पसरा सन्नाटा। तीर्थ पुरोहितों ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड सरकार के लाख दावों के बावजूद 4 धाम यात्रा में व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री धाम में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। भीड़ के चलते तीर्थ यात्रियों को उत्तरकाशी के आसपास रोक दिया गया है। आज सुबह धाम में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि आज गंगा सप्तमी भी है और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद थी। इस पर तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जताई है। कर्मचारियों को 18.2 करोड़ शेयर देगी जोमेटो। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के जरिए 18.2 करोड़ नए शेयर जारी करने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी ने ESOP के लिए शेयर धारकों की मंजूरी मांगी है। इस प्लान के मंजूर होने के बाद कर्मचारियों को अगले कुछ सालों में 3,500 करोड़ रुपए के शेयर अलॉट किए जाएंगे। ESOP के जरिए कंपनी के कर्मचारियों को शेयर दिए जाते हैं। भारत ने ईरान से लीज पर लिया चाबहार पोर्ट। भारत ने ईरान के चाबहार में शाहिद बाहिश्ती पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। इस डील के बाद अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत करेगा। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा और पाकिस्तान की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इस डील के तहत भारतीय कंपनियां चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेंगी। भारत ने पहली बार विदेश में कोई पोर्ट लीज पर लिया है। BCCI ने हेड कोच के लिए मंगाए आवेदन। BCCI ने टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। अभी राहुल टीम इंडिया के हेड कोच हैं, लेकिन उनका कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। ऐसे में सोमवार देर रात इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने कैंडिडेट्स के लिए विज्ञापन जारी किया है। नए हेड कोच का चुनाव T20 वर्ल्ड कप के दौरान हो जाएगा। नए कोच का कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा। ये होंगे पीएम मोदी के प्रस्तावक। पीएम नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावकों के नाम फाइनल हो गए हैं। इनमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री का नाम है। इसके अलावा बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी हैं। बीजेपी ने प्रस्तावकों में 1 ब्राह्मण, 2 OBC और 1 दलित चेहरे को शामिल कर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। खूबसूरती की वजह से रिजेक्ट हुई हीरा मंडी की वाहिदा। सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में वाहिदा का किरदार निभाने वाली संजीदा शेख सुर्खियों में हैं। अब एक्ट्रेस ने एक शॉकिंग खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में संजीदा ने कहा, मैं कई सालों से बेरोजगार थी। पिछले कई साल से घर पर ही बैठी थी। अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह मेरी खूबसूरती थी। मेकर्स ने कई बार गोरे रंग और ज़्यादा खूबसूरत दिखने की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया। रायबरेली में हेयर कटिंग कराते नजर आए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को रायबरेली पहुंचे और पूरे दिन जनसभाओं को संबोधित किया। उसके बाद कांग्रेस नेता दाढ़ी बनवाते नजर आए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। तस्वीरों के कैप्शन में
लिखा, चुनाव की तैयारी पूरी है लेकिन हेयर कटिंग भी जरूरी है। हम ऐसे ही हुनरमंद नौजवानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, देश के विकास में इनकी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। 12 साल की रेप पीड़िता को मिली गर्भपात की इजाज़त। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 साल की रेप पीड़िता को 25 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाज़त दे दी है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमारे लिए नाबालिग लड़की की भलाई और उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। लड़की के साथ उसी के 14 साल के भाई ने रेप किया था। मां की शिकायत के बाद आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म। भारी विरोध के बाद बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ वही लोग वीआईपी दर्शन कर पाएंगे जिनके लिए सरकार की ओर से प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा। वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित, होटल व्यवसायी और स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन और बीकेटीसी के खिलाफ आक्रोश जताया था। गुलबी घाट पर होगा सुशील मोदी का अंतिम संस्कार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से दिल्ली से पटना पहुंचेगा। उनके पार्थिव शरीर को राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके अंतिम संस्कार में पक्ष और विपक्ष के कई नेता शामिल होंगे। दिल्ली के फेमस अस्पतालों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के अस्पतालों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दीपचंद बंधु अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, दादा देव अस्पताल और हेडगेवार अस्पताल सहित कई अस्पतालों में बम की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ है, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता तैनात है। अस्पतालों की तलाशी ली जा रही है। फिल्म रामायण के बजट में बन जाएगी KGF 2 जैसी 8 फिल्में। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण काफ़ी महंगी साबित होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने इस फिल्म के पहले पार्ट के लिए करीब 835 करोड़ रुपए का बजट फाइनल किया है। इस फिल्म की अपेक्षा यश की फिल्म KGF 2 को बनाने में सिर्फ 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह बजट रामायण की तुलना में काफ़ी कम है। फिल्म रामायण में यश रावण और साई पल्लवी सीता का रोल निभाएंगी। वित्त मंत्री की राहुल गांधी को चुनौती। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया कि वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। क्या राहुल गांधी को इस योजना को लागू करने की लागत के बारे में कुछ पता है? वित्त मंत्री ने गांधी को चुनौती दी है कि वे जनता को बताएं कि आखिर कैसे वे अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। 4 जून को गठबंधन की जीत हुई तो जेल से आज़ादी मिल जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो अगले ही दिन उन्हें जेल से आज़ादी मिल जाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी झारखंड की एक रैली में कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यदि आपके पास मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। यदि इस बार मोदी जीते तो भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। आखिर क्यों बदली रेड 2 की रिलीज डेट? बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म रेड 2 पहले 15 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म पोस्टपोन हो सकती है। इस साल थिएटर्स में बॉलीवुड और साउथ की कई फिल्में रिलीज होंगी, इसलिए अजय देवगन की सिंघम अगेन की रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। सिंघम अगेन को स्क्रीन पर पूरा स्पेस मिल सके इसलिए रेड 2 को पोस्टपोन किया जाएगा। हालांकि अभी तक मेकर्स ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। मुंबई लोकल में गुलाबी साड़ी पर डांस। सोशल मीडिया में मुंबई की लोकल ट्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़का फेमस ट्रेंडिंग सॉन्ग गुलाबी साड़ी पर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। उस मूव्स देखकर हर कोई हैरान है। लड़का पहले तो लोकल ट्रेन में मुंह के बल गिरने की एक्टिंग करता है और फिर उठने के बाद गुलाबी साड़ी पर जोरदार डांस करने लगता है। वह अपने डांस मूव से सभी का ध्यान खींच लेता है।